डॉक्टर रॉबर्ट लिस्टन। उन्हें 19वीं सदी के सबसे तेज सर्जन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह अपनी बड़ी सर्जरी चंद सेकंड से लेकर 1 मिनट में कर लेते थे। वह अपनी दिखावेबाजी और प्रभावशीलता दोनों के लिए जाने जाते थे। उनकी शीघ्रता से की गई सर्जरी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। 1846 में लिस्टन को फ्रेडरिक चर्चिल नामक एक रोगी मिला, जिसका दाहिना घुटना वर्षों से उसके लिए भयानक समस्याएं पैदा कर रहा था। पहले उसे जो भी ट्रीटमेंट दिया गया था उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था, और अब एकमात्र विकल्प उसके दाहिने घुटने को नीचे से काटना था। 1847 में रॉबर्ट लिस्टन ने इस सर्जरी को 25 सेकंड में किया। जी हाँ, 25 सेकंड। इतनी तेजी से ऑपरेशन किया कि गलती से उन्होंने अपने असिस्टेंट की उंगलियां भी काट दी। पेशेंट और असिस्टेंट दोनों की बाद में सेप्सिस इन्फेक्शन से मौत हो गई, और इतना ही नहीं, एक दर्शक भी था जो इसे देखकर सदमे से मर गया। इस कारण इसे 300% मोर्टेलिटी वाली सर्जरी भी कहा जाता है। ऐसी ही एक और दुर्घटना हुई थी जहां उन्होंने एक मरीज के पैर के साथ साथ उसके अंडकोश यानी कि टेस्टिकल भी काट दिए थे। अब जरा कल्पना करें कि कोई व्यक्ति पैर की सर्जरी के लिए एनेस्थीसिया पर गया और अंडकोश खोकर उठा। क्या आप जानते हैं 1932 में ऑस्ट्रेलिया ने एमू पक्षियों पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। यह एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन द ग्रेट एमू वॉर वास्तविक था। उड़ने में असमर्थ एमू पक्षियों से लड़ने के लिए मशीनगनों वाले सैनिकों को तैनात किया गया था, और सबसे मजेदार बात यह है कि ऑस्ट्रेलियाई सेना उनसे हार गई, वह भी 2 बार। जी हाँ, आपने सही सुना, एमू ने उन्हें 2 बार हराया। दरअसल हुआ क्या कि उस समय एमू की बड़ी जनसंख्या ने गेहूं के खेतों को नष्ट करना शुरू कर दिया, और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। बस फिर क्या था, किसानों ने सरकार को अपनी चिंताएं बताईं, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को, जिनमें से कई तो अब किसान थे, उनके एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, जिन्होंने एमू से लड़ने के लिए मशीनगनों के उपयोग का अनुरोध किया। आप यकीन नहीं करेंगे, पहली मुठभेड़ के 6 दिन बाद 2500 राउंड गोला बारूद दागे गए और कोई एमू नहीं मारा गया। अंतिम परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा जब उन्हें एहसास हुआ कि एमू को इन मैदान में बेस्ट टैक्टिकल पोजीशन हासिल है। ओकेन बकेट का युद्ध 1325 में इटली के 2 शहरों मोडेना और बोलोग्ना के बीच हुआ था। एक दिन मोडेना के कुछ सैनिकों ने बोलोग्नीस शहर पर हमला किया और उनके कुएं से बाल्टी चुरा ली। यह एक बाल्टी को लेकर क्षेत्रीय विवाद था, जो एक पूर्ण युद्ध में बदल गया। बोलोग्नीस ने बाल्टी को अपने शहर के सम्मान का प्रतीक माना और इसकी वापसी की मांग मोडेना से की। युद्ध कुछ सप्ताह तक चला और इसमें दोनों ओर से लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हुई। युद्ध के दौरान मोडेना ने कई महल और जमीन पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने शांति संधि के तहत सभी महल और जमीन बोलोग्नीस को वापस कर दी, लेकिन बाल्टी अभी भी उनके पास है। 9 मई 1945 को सोवियत रूस ने एक रेडियो रिपोर्ट सुनी कि नाजी जर्मनी ने युद्ध में रूस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जश्न मनाने के लिए सुबह तक इंतजार करने के बजाय सेना के जवान और नागरिक अपने पजामा में सड़कों पर निकल पड़े। मौज मस्ती इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई कि 22 घंटे बाद जब रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने राष्ट्र को संबोधित किया, तब तक पूरे देश में वोदका खत्म हो गई थी। उस दिन पूरे रूस ने इतनी वोदका पी ली कि अगले कुछ दिन तक इसकी एक बूंद भी नहीं दिखी। इस नेशन वाइड हैंगओवर से उबरने में रूस को कुछ सप्ताह लग गए और फिर यह इतिहास में सामूहिक हैंगओवर वाला रिकॉर्ड बन गया। ज़ेरक्सेस द ग्रेट 5वीं शताब्दी में पारसी साम्राज्य का एक राजा था। 480 ईसा पूर्व में ज़ेरक्सेस ने ग्रीस पर हमला करने के लिए 1.5 किलोमीटर के एक पुल के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि उसकी सेना पुल पार कर पाती, एक तूफान आया और पुल को नष्ट कर दिया। समुद्र से क्रोधित होकर ज़ेरक्सेस ने अपने सैनिकों को उसे 300 बार जंजीरों से कोड़े मारकर और गर्म सलाखों से दागकर दंडित करने का आदेश दिया। यह दिखाने के लिए कि उन्होंने समुद्र को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें हथकड़ी समुद्र में फेंकने के लिए भी कहा गया। पता नहीं ऐसा करके उसे क्या हासिल हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।